हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हो बे तुम लोग? निठल्लो बेशर्मो, हाउ आर यू ऑल? कैसन बा, क्या हाल चाल बा? जय हिंद बा। अगर किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि सर लेट नाइट क्लास हम नहीं कर पाएंगे, 9:30 बजे का कोई टाइम है क्या, तो मैं क्या करूंगा? अगर किसी ने भी कमेंट सेक्शन में लिखा कि हम लेट नाइट क्लास नहीं कर पाएंगे, हमारी बात नहीं हो पाती है बाबू से, बाबू नाराज है हमसे, फिर देखना क्या करूंगा मैं। जय हिंद, जय हिंद। चोरी का चश्मा कहां है? इला, अब शादी कर लो। हाउ इज योर आईज? आईज आर गुड, फीलिंग बेटर, आईज आर परफेक्ट। अगर तुमने कमेंट सेक्शन में लिखा कि लेट नाइट क्लास हम नहीं करेंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे, बहुत मान मारेंगे। ठीक है। ठीक है भाई साहब, अगर तुमने कहा कि सर हम लेट नाइट क्लास नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, मेरे हाथ में ब्लेड है, मैं अपनी नसें काट लूंगा, मैं बता रहा हूं। आई विल कटिंग माई नसें, बता रहा हूं मैं, काट लूंगा अपनी नसें अगर तुमने ये कहा हम लेट नाइट क्लास नहीं करेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे लेट नाइट। अगर तुमने ऐसा कुछ लिखा तो आई विल कटिंग माई नस। बे, ये तो खून निकल गया यार, सही में कट गई। अबे यार, खून निकल गया। आह, बे खून निकल गया। ब्राउन, लाल है ये देख, लाल है। तेल बता रहा है। अब आज तुम्हें राज बताते हैं। तुमने देखा ना मूवीज में खून आता है बहुत ज्यादा, तो पता है क्या होता है वो मूवीज में? कुछ नहीं होता, सिर्फ होता है ना सर्फ। सर्फ जो होता है, एक कटोरी में सर्फ लीजिए, सर्फ को पानी में भिगोइए और ऐसे 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 इसको लगा लीजिए, अपने हाथ पे ऐसे लगा लीजिए। अब क्या करना है मास्टर? अब एक कटोरी में हल्दी लीजिए, हल्दी को पानी में भिगो दीजिए और देखो रंग बिरंगा तुम्हें खून बना के दिखाते हैं। तो मूवीज वाला खून है ये देखिए मूवीज वाला खून, ये देखिए अभी तुम्हें मूवीज वाला खून दिखाते हैं। ये देखिए मूवी वाला खून, हाँ पिक्चरों का खून है ये।
पिक्चरों में ऐसे ही बनता है खून, मूवी का खून है, कितना सारा लाल लाल खून। इतना तो हम जानते हैं। ना करे जनाब, स्टार्ट करे जनाब। हाथ, मतलब एक तो अपना हाथ काट लिए। मम्मी कसम सच में कट गया भाई। एक तो हम अपने हाथ की कुर्बानी दिया तुमको पढ़ाने के लिए, ऊपर से कह रहे जल्दी करे जल्दी करे। हप, कहे कहेंगे डफर। फरस भी साफ करना है, माता जी पीटेंगे नहीं तो बाद में। पहले फरस साफ कर देते हैं, 1 मिनट रुकिए, फिर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। हाँ, कर दिया, फरस भी साफ कर दिया, हाथ भी साफ कर दिया है। अब कोई नहीं पीटेगा हमें, अब नहीं पीटेगा कोई भी हमें। चलिए, टाइम वेस्ट, ओ माय गॉड। कुछ बच्चे कह रहे टाइम वेस्ट हो गया है। जो कह रहे टाइम वेस्ट हो गया कमेंट बंद कर दूंगा, बकवास कर रहा है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। टाइम वेस्ट, एनोड, और जो तू टाइम वेस्ट करता है 24 घंटे गीता बबीता के साथ लगा रहता है। गीता ये तुम्हारी आईडी है ना, बबीता ये तुम्हारी आईडी है ना, वहां टाइम वेस्ट नहीं होता तेरा है? डफर गई का। फिर थॉमसन मॉडल, फिर अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। यहां हाथ कटा लिया अपना, खरा टाइम वेस्ट। चलिए स्टार्ट करें। हाँ 10th की थ्योरी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नहीं करना है मत करना, तुम्हारी इच्छा है। चलो तुम्हारा मुंह कर देता हूं बंद, अब लिखो तुम लोग। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था बेटा? लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था कि डाल्टन बाबा ने यह कहा था कि हमारा जो एटम होता है वो इनडिविजिबल होता है, वो टूट नहीं सकता। कहने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में नहीं टूट सकता। लेकिन हम लोग आगे ये देखेंगे कि हमारे पास कुछ वैज्ञानिक आए, ठीक है, क्लियर है? आज हमारे हमारे पास कुछ वैज्ञानिक आए और उन वैज्ञानिकों ने यह कहा कि जो डाल्टन ने थ्योरी दी थी कि एटम इज बिंग इनडिविजिबल, बहुत ही निहायती बकवास थी, गलत स्टेटमेंट थी। इसका मतलब आगे हमारे पास कुछ साइंटिस्ट आए, जैसे थॉमसन आए, स्वार्नफोर्ड आए, नील्स बोर्स आए, रदरफोर्ड आए, क्लियर है? तो इन्होंने कहा कि जो डाल्टन का कंसेप्ट ऑफ इनडिविजिबिलिटी है वो गलत है। इन्होंने कहा कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं, छोटे छोटे से पार्टिकल भी होते हैं एटम के अंदर, छोटे छोटे से सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। और इन छोटे छोटे से सब एटॉमिक पार्टिकल को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि किसी भी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो बस ये सब आपको लिखना नहीं है, बस समझना है। आपको क्या समझना है कि जो इंडिविजिबिलिटी का रूल था उसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया था, उसको गलत प्रूफ किया था, बोला था गलत है। इन सब साइंटिस्ट ने कैसे प्रूफ किया था, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग समझेंगे। इन्होंने कहा कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि किसी भी एटम के स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सो किसी भी एटम के स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये हम समझते हैं। अब अगर हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि सर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने करी, ये हमें समझना है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि सर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, इफ वी आर बिंग टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने करी, और इफ वी आर बिंग टॉकिंग अबाउट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी। तो आप ये सब चीज एक ट्रिक से याद रख सकते हो, आप ये सब चीज एक ट्रिक से याद कर सकते हो। व्हाट दैट ट्रिक इज, व्हाट दैट ट्रिक इज ईट पर
नाच। दैट ट्रिक इज व्हाट बेटा, ईट पर नाच। ये आपको याद रखना है। अब अगर हम यहां ई की बात कर रहे हैं तो इट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन, एंड टी इज व्हाट बेटा, थॉमसन। सो किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज? थॉमसन ने की थी। पी इज व्हाट, पी इज प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोज किसने करी थी बेटा? सो याद रखना, रदरफोर्ड इज बीइंग अ साइंटिस्ट, इज बीइंग अ पर्सन हु डिस्कवर्ड इट। अगर हम एन की बात कर रहे हैं, एन इज बीइंग न्यूट्रॉन, ठीक है, और यहां सी एच की बात कर रहे हैं तो इट्स बीइंग व्हाट बेटा, चैडविक। अच्छा, अब आप एक चीज समझना, बहुत से बच्चे ये बोलेंगे कि सर जो प्रोटॉन होता है वो प्रोटॉन तो गोल्डस्टीन के नाम पर है। सर प्रोटॉन तो गोल्डस्टीन के नाम पर है, आप यहां पर रदरफोर्ड क्यों लिख रहे हो? एक्चुअली में प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बताया था रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन को प्रोटॉन बोला था रदरफोर्ड ने। गोल्डस्टीन ने तो एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोल दिया था होता है, लेकिन उसको प्रोटॉन नाम दिया था रदरफोर्ड ने। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने करी, यू विल मेंशन इट एज रदरफोर्ड, नाइदर गोल्डस्टीन। क्लियर है? तो अब एक चीज आपको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन की खोज करी थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज करी रदरफोर्ड ने, लेकिन गोल्डस्टीन लेता है, गोल्डस्टीन आंसर नहीं लगाना, अपने रदरफोर्ड आंसर लगाना है। न्यूटन की खोज करी चैडविक ने। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की खोज की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट है जिससे थॉमसन ने इसकी खोज करी, जिससे अगर हम लोग बात कर रहे हैं थॉमसन ने इसकी खोज करी, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? उस एक्सपेरिमेंट का नाम है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से आपके जो थॉमसन बाबा थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी, और आपके जो रदरफोर्ड बाबा थे, इस रदरफोर्ड बाबा ने एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड बाबा ने नहीं, गोल्डस्टीन बाबा ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहा जाता है एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, या फिर जिसको आप कैनाल रे एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हो। कैनाल रे एक्सपेरिमेंट भी आप कह सकते हो, जिससे इसकी खोज इन्होंने करी। ये भी हम डिस्कशन करेंगे गोल्डस्टीन वाले की, कि ये एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट है क्या। तो आप सब अपनी कॉपी पर लिखेंगे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और इस कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से क्वेश्चन कई बार पेपर में आया भी है एनडीए में, और आ भी सकता है। अब ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कैसा था, इसने क्या किया, ये किसके द्वारा परफॉर्म्ड किया गया था? तो इट्स बीइंग परफॉर्म्ड बाय थॉमसन बाबा। तो किसके द्वारा परफॉर्म किया गया था? थॉमसन बाबा के द्वारा परफॉर्म किया गया था। थॉमसन बाबा ने क्या किया बेटा, इस तरीके से एक ग्लास की ट्यूब ली। थॉमसन बाबा ने क्या किया बेटा, इस तरीके से ग्लास की ट्यूब ली। ये ग्लास की ट्यूब इज लाइक व्हाट, ग्लास की ट्यूब इज लाइक व्हाट बेटा, जैसे ट्यूबलाइट आपके पास होती है, जैसे आप लोग के पास ट्यूबलाइट है, लाइक दैट, ये समझना, ठीक है। अब इस ट्यूबलाइट के अंदर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर इनसाइड अगर हम लोग इसके अंदर की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने एयर प्रेशर को बहुत लो कर दिया। एयर प्रेशर क्या कर दिया, बहुत ही ज्यादा लो कर दिया इसके अंदर, मतलब एयर का प्रेशर बहुत कम कर दिया। गैस तो डाली है, गैस का प्रेशर बहुत लो रखा है। गैस का प्रेशर लो क्यों रखा है? ताकि गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड ना कर सके, आपस में टकरा ना सके। प्रेशर नहीं होगा तो मूवमेंट को खत्म करने की कोशिश की गई है, सो डेट नो कोलाइजन। क्यों किया ऐसा? सो डेट नो कोलाइजन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है, नो कोलाइजन बिटवीन दी मॉलिक्यूल ऑफ गैस के बीच में कोई भी कोलाइजन ना हो। क्लियर है? अब इन्होंने क्या किया, अब इधर इन्होंने कुछ इलेक्ट्रोड्स लिए, एक इलेक्ट्रोड इधर लिया और एक इलेक्ट्रोड इधर लिया। इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज था, इस पूरे इलेक्ट्रोड पर यहां पर क्या था बेटा, नेगेटिव चार्ज। इस इलेक्ट्रोड को इसने क्या कहा कि दिस इज बीइंग कैथोड, ठीक है। इधर इन्होंने जो इलेक्ट्रोड लिया, इस इलेक्ट्रोड पर पूरे पर कैसा चार्ज कंसीडर था, पॉजिटिव चार्ज था। इस पर पूरे पर चार्ज कैसा था, पॉजिटिव चार्ज। और इस एनोड को क्या कहा, इस इलेक्ट्रोड को कहा एनोड। एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव। लेकिन दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अगर आप एनोड को देखो, ये कटा फिटा है, ये कट हो रहा है। इसका मतलब यहां पर जो एनोड था, ये एनोड कैसा लिया गया, परफ्यूरेटेड। कैसा लिया गया, परफ्यूरेटेड। परफ्यूरेटेड का मतलब होता है बेटा कटा फिटा, गैप जिसमें होते हैं। क्लियर है? अब फिर इन्होंने क्या किया बेटा, ये जो एनोड है, इस एनोड के इस तरफ
इस एनोड के इस तरफ अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहां पर ल्यूमिनेटिंग सरफेस चढ़ा दी है, ठीक है। अगर यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन यहां पर चिपका दी है, ये आपको याद रखना है। यहां पर फ्लोरोसेंट मटेरियल चिपका दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड्स वगैरह का, तो यहां पर फ्लोरोसेंट या ल्यूमिनेटिंग मटेरियल चिपका दिया है। इसको आप बोल दीजिएगा फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन यहां पर इसने ली है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब क्या होता है? वो स्क्रीन जो चमकती है, वो स्क्रीन जो चमकती है, मतलब चमक पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी आप सड़क पर निकलते हो तो ट्रैफिक सिग्नल्स बने हुए होते हैं, उस ट्रैफिक सिग्नल पे जब आपकी गाड़ी की लाइट पड़ती है तो ट्रैफिक सिग्नल्स चमक पड़ते हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं वो चमक पड़ते हैं, समथिंग लाइक दैट फ्लोरोसेंट मटेरियल लिया गया है। यहां पर इन्होंने जो फ्लोरोसेंट मटेरियल लिया वो किसका था बेटा? दैट इज बिंग ऑफ जिंक सल्फाइड। इन्होंने क्या लिया? यहां पर जिंक सल्फाइड का फ्लोरोसेंट मटेरियल इन्होंने ऐसे लिया। अब इन्होंने क्या किया बेटा? अब इन्होंने यहां से इस तरीके से एक तार निकाली और इस तार को नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके इधर से इसको वायर को ऐसे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। यहां पर इन्होंने जो वोल्टेज लगाई फॉर एग्जांपल 10 टू द पावर 5 वोल्ट की क्या लगाई? वोल्टेज लगाई। इतनी हाई वोल्टेज इन्होंने यहां पर कंसीडर करी, इतनी हाई वोल्टेज यहां पर इन्होंने लगाई। जैसे ही इतनी हाई वोल्टेज इन्होंने लगाई तो यहां से क्या मूव हुआ? करंट। यहां से क्या मूव हुआ? करंट। और जितना करंट बाहर निकला था वो सारा का सारा करंट वापस इस सर्किट के अंदर आया। तो इन्होंने रिजल्ट में क्या देखा? इन्होंने रिजल्ट में देखा कि जैसे ही करंट यहां से फ्लो कराए तो इन्होंने देखा ये जो फ्लोरोसेंट मटेरियल था ये चमक गया। ये फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या हो गया बेटा? जैसे ही करंट को पास किया तो ये फ्लोरोसेंट मटेरियल ग्लो हो गया, चमक गया। तो इन्होंने कहा कि भाई जैसे ही यहां से कुछ लाइट्स ऐसे गई होंगी, समझ रहे हो? इन्होंने कहा कि भाई जैसे ही कुछ यहां से इस तरीके से करंट मूव हुआ तो ये आपका जो फ्लोरोसेंट मटेरियल है ये चमक उठा। क्लियर है बेटा? तो इन्होंने कहा कि यहां से ना फ्लोरोसेंट मटेरियल चमक उठा, तो यहां से कुछ रेस गई होंगी इसका मतलब, और जैसे ही ये रेस इस गैप में से निकली होंगी, जैसे ही ये रेस इन गैप्स में से निकली होंगी, इस फ्लोरोसेंट मटेरियल के ऊपर पड़ी, ये चमक पड़ा। ये फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या हो गया? चमक पड़ा। अब इसने क्या बोला अपना आउटकम्स देखते ही? इसने जैसे स्विच ऑफ किया, बैटरी बंद करी, कनेक्शन बंद किया, वो फ्लोरोसेंट मटेरियल चमकने से बंद हो गया। मैंने भी तुम्हें कहा था कि तुम एक सड़क पर चल रहे हो, एक सड़क पे साइन बोर्ड लगा है, अगर तुम्हारी लाइट सामने से पड़ेगी तो साइन बोर्ड चमक जाएगा, जिस तरफ से लाइट पड़ेगी उसी तरफ से साइन बोर्ड चमकेगा। अगर वो चमका इसका मतलब यहां से कुछ लाइट जा रही होगी। यार ये लाइट निकल कहां से रही? इसने बोला कि ये लाइट निकल रही है कैथोड से। कैथोड का मतलब नेगेटिव टर्मिनल। तो इसने बोल दिया यार ये जो रेज निकल रही हैं ये कुछ नहीं है, दीज आर कैथोड रेज। इसने क्या बोला? यार ये जो रेज निकल रही हैं, जो रेज इस तरीके से जा रही हैं, ये रेज कुछ नहीं है, दीज आर कैथोड रेज। ये जितनी भी रेज निकल रही हैं ये रेज कुछ नहीं है, दीज आर कैथोड रेज। यहां से कैथोड रेज निकल रही है। ये कैथोड रेज कहां से निकल रही है? कैथोड से निकल रही है। कैथोड का मतलब नेगेटिव टर्मिनल। तो इसने कहा ये जो कैथोड रेज हैं ये नेगेटिव टर्मिनल से निकल रही है, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। इसने क्या बोला? ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। और इन्हीं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इसने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन्स नाम दे दिया। तो इसका एक्सपेरिमेंट का जो एपरेटस था वो कुछ इस तरीके से था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इसने एक ग्लास की ट्यूब ली, ठीक है बेटा। इस ग्लास की ट्यूब के अंदर इसने गैस रखा, उसका प्रेशर बहुत कम किया, जैसे ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट भी सेम ऐसे ही आपकी, समझ रहे हो? एक कैथोड टर्मिनल लिया और उधर एक एनोड लिया जो परफ्यूरेटेड था, कटा फिटा था। बैटरी से कनेक्शन किया, उधर फ्लोरोसेंट मेटल लगा दिया जिंक सल्फाइड का। जैसे कनेक्शन लगाया वो ग्लो कर गया। ग्लो किया इसका मतलब यहां से कुछ रेज निकले, इस रेज को नेगेटिव टर्मिनल से निकले तो उसको नाम दे दिया कैथोड रेज। इसने बोला इसका मतलब कैथोड रेज कुछ नहीं है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। और इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इसने इलेक्ट्रॉन बोला और इसने इस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की खोज कर डाली, थॉमसन बाबा ने, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। अब हमें पढ़ना है आउटकम्स कि व्हाट आर दी आउटकम्स ऑफ कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था इसके आउटकम्स क्या थे? चलिए पहला पॉइंट इसने क्या कहा कि इसने कहा कि कैथोड रेस जो आपकी निकली, ये कैथोड रेस क्या है? दीज आर नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स।
ये कैथोड रेस क्या है? दीज आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। दूसरा पॉइंट इसने बोला कि आपकी जो कैथोड रेज हैं, जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये सारी की सारी कैसे ट्रेवल कर रही हैं? दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यस और नो? आप खुद देख लो, क्या ये सारी के सारी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है या नहीं कर रही है? हाँ जी सर, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, इसने ये बोला। नेक्स्ट इसने क्या बोला कि दे आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। इसने कहा दे का मतलब क्या? कैथोड रेस। कैथोड रेस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, कैथोड रेस आर मेड अप ऑफ, ठीक है, आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। ये बहुत छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई हैं, और ये वेरी स्मॉल पार्टिकल्स को इसने क्या बोला? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। और इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का नाम इसने क्या रखा? इलेक्ट्रॉन। व्हाट ही प्रिडिक्टेड इट एज, तो इलेक्ट्रॉन की बनी हुई है। इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग चार्ज की बात करते हैं, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इसके अगर हम लोग मास की बात करते हैं तो इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो वजन देखो कितना कम है ना, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है या नहीं है? नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करते हैं इस कैथोड रेस की, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। इसने क्या कहा कि ये जो कैथोड रेस हैं, दे का मतलब क्या है? व्हाट इज दे का मतलब हियर? दे का मतलब है कैथोड रेस। इसने कहा कैथोड रेस पजेस कर रही हैं, क्या पजेस कर रही हैं? काइनेटिक एनर्जी। व्हाट दे आर पोजेसिंग? दे आर पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड कर रही हैं। कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में होने के कारण जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को काइनेटिक। अगर मेरी रेज ऐसे निकल रही हैं, इस रेज के बीच में मैंने एक फ्लाई व्हील रख दिया, पंखा रख दिया है, तो ये रेज उस व्हील पर पड़ेंगी और उस व्हील को घुमा देंगी, तो क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएंगी या नहीं आ जाएगी? चल रही हैं तो काइनेटिक एनर्जी है या नहीं है? है। तो चौथा पॉइंट इसने क्या कहा? इसने चौथा पॉइंट कहा कि भाई ये जितनी भी आपकी कैथोड रेज है, ये काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रही है। नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट इसने क्या कहा? दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। दे आर डिफ्लेक्टेड, ठीक है, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दी, ठीक है, टुवर्ड्स दी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही हैं, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल। एंड ऑल्सो दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दी मैग्नेटिक फील्ड। ऑल्सो दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दी मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। आप सब जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आती है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये रेस नेगेटिव से निकल रही है, किस तरफ जा रही है? पॉजिटिव टर्मिनल। तो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है? पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिसिटी की से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अच्छा, अगर बाई चांस अब मैं एक काम करूं, मैं इसके इस टर्मिनल पर, यहां पर और यहां पर मैग्नेट रख दूं, यहां पर और यहां पर मैग्नेट रख दूं, तुम्हें पता है करंट ऐसे जा रहा है। तो मैंने तुम्हें बायट-सैवर्ट लॉ पढ़ाया था, अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके आसपास अगर हम मैग्नेट रख देते हैं तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है, नहीं करता है? बायट-सैवर्ट लॉ में बताया था। अगर मैं यहां मैग्नेट रख दूं दोनों तरफ, तो ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेट की तरफ चली जाएंगी या नहीं चली जाएंगी? बाई चांस इधर अगर मैग्नेट साउथ पोल की रखी हो, इधर मैग्नेट अगर नॉर्थ पोल की होगी, सो दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड और नॉट? यस। क्यों? क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स है, तो डिफ्लेक्टेड होंगी या नहीं होंगी? यस। तो दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आप याद रख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, छठा पॉइंट, दे का मतलब क्या है? कैथोड रेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दे? दे का मतलब है कैथोड रेस। क्या ये कैथोड रेस प्रोड्यूस्ड कर रही हैं फ्लोरोसेंट? फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस्ड कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? FLOURSCENT। फ्लोरोसेंट का मतलब चमक। यस और नो? यस, दे आर प्रोड्यूसिंग। नाउ कमिंग टू द सेवंथ पॉइंट। सेवंथ पॉइंट क्या है? दे प्रोड्यूस्ड एक्स रेज। याद रख लेना, अगर हम एक्स रेज के बारे में बात करते हैं, एक्स रेज तभी प्रोड्यूस होती हैं जब आपकी कोई रेस नेगेटिव टर्मिनल से निकलती है और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाती है।
तो जो रेज आती हैं उन रेस को कैथोड रेस कहते हैं। जनरली अगर हम सॉरी उन रेस को हम लोग एक्स रेस कहते हैं। एक्सरेज जो होती हैं इन पर नो चार्ज होता है बेटा, याद रख लेना, एंड नो मास, इनका कोई चार्ज और मास एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो वेव्स होती हैं ये वैक्यूम में ट्रेवल करती है। मैंने प्रेशर बहुत कम रखा, इसका मतलब वैक्यूम वाली कंडीशन है। ये जो वेव्स होती हैं ये ईएम वेव्स होती हैं, मैंने आपको बताया था। क्लियर है? तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीज आर द 7 आउटकम्स ऑफ कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इतना रट्टा मार के आया था, सब निकाल दिया। बहुत मुश्किल से रट्टा मारा था भाई। क्लियर? ये कैसे पता चला कि कैथोड रेज नेगेटिव टर्मिनल से थी? क्योंकि वो नेगेटिव से निकल रही थी ना बेटा, इसीलिए उसका नाम दे दिया बस इसने। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? सर बैटरी के साइन नहीं है, बड़ा वाला साइन पॉजिटिव होता है, छोटा वाला साइन नेगेटिव होता है। कल फिजिक्स क्लास होगी, हाँ जी होगी। ठीक है सर, रट्टा मार लिया है पीडब्ल्यू में। पाप करंट का डायरेक्शन में बे चल बे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा पढ़ा दिया, करंट का डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है। उल्टा कर दिया क्या करंट का डायरेक्शन? ओ हो ओ हो ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई हैव डन गलत, करंट का डायरेक्शन गलत बना दिया है। ओ माय गॉड, सॉरी करंट, ठीक, सॉरी, माय मिस्टेक। बुढ़ापा करंट ऐसे जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई हैव ड्राइंग द गलत डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट ऐसे जा रहा है तो करंट के अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना, तो द करंट इज मूविंग लाइक दैट। करंट तो आपका इससे चल रहा है और करंट के अपोजिट क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना। तो देखो करंट ऐसे चल रहा है तो उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। बाय मिस्टेक बुढ़ापे की वजह से हमने करंट का डायरेक्शन गलत बना दिया था। तो आप सब जानते हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड रेज। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? रट्टा गलत लगा दिया है। हाँ, शादी कर ले जनाब, हंस लिया था। कैसे पता चला कि कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है? कैथोड तो पहले ही पता था नेगेटिव होता है मेरे बच्चे, एनोड पॉजिटिव होता है, ये पहले से ही पता था। कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, पहले से अंडरस्टूड था। बस करंट का डायरेक्शन ऐसे हुआ तो उन्होंने देखा यह चमक हो गई, इसका मतलब यहां से कुछ रेज निकल रही हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, उसको बस कैथोड बोल दिया है। ठीक है, क्लियर है? भाई सच में कट गया यार। भाई ऐसे लग रहा है जैसे मैं खाना खा के आया हूं, हाथ भी नहीं धोए मैंने। टेस्ट पता है कैसा है? थोड़ा सा सरप जैसा है और हल्दी का कच्चापन सा है। अजीब सा टेस्ट है। ठीक है, कह रहा सर फ्राई कर लो पाप। सर कैथोड पैरेलल चलता है? हाँ जी बेटा पैरेलल चलती है।
बुढ़ापा किसी को ना आए। आगे बढ़े। परफ्यूरेटेड एट एनोड, उसने बस एक्सपेरिमेंट किया बेटा, बस उसको ना लाइट का स्पार्कलिंग चेक करना था किस तरफ हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब एक चीज समझना, अब एक क्वेश्चन लिखूंगा जहां से पेपर में आएगा, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। अलवे निकल वे, बेइज्जती कर रहे हो तुम मेरी। पांचों पॉइंट एक्सप्लेन करो भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, बता तो दिया, तो दोबारा क्या एक्सप्लेन करो और कितनी बार एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे नोट बना के लिखना आपने। ऑन चेंजिंग द नेचर ऑफ गैस एंड द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड, ठीक है, ऑन चेंजिंग द नेचर ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रोड, द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज रिमेन्स डैश। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, पहला ऑप्शन होगा सेम, दूसरा ऑप्शन होगा डिफरेंट, तीसरा ऑप्शन होगा भप, चौथा ऑप्शन होगा चलबे निकल। ठीक है, चार ऑप्शन ऐसे होंगे कि अगर हम लोगों ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर इलेक्ट्रोड और नेचर ऑफ गैस चेंज कर दिया तो क्या होगा। तुमने अभी देखा कि अगर हम कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे, अगर हम लोग कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट का बेसिक फंडामेंटल क्या है। अगर हम लोग यहां पर कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट का फंडामेंटल करते हैं तो फंडामेंटल है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। फंडामेंटल है कैथोड रेज, फंडामेंटल है कैथोड रेज। यस और नो, कि भाई इसमें ना एक रेज निकलती है, उस रेज को नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है कैथोड रेज कहते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फंडामेंटल है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मैंने कोई भी गैस ले ली, मैंने कोई भी इलेक्ट्रोड ले लिया, भाई गैस कोई भी ले लू, इलेक्ट्रॉन तो वही रहेगा ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 10 पर -19 रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 पर -31 केजी रहेगा। मैंने कोई भी इलेक्ट्रोड ले लिया, कॉपर का ले लिया, एल्यूमिनियम का ले लिया, जिंक का ले लिया, टिन का ले लिया, लेड का ले लिया, किसी का भी ले लिया मैंने, भाई इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो वही रहेगा ना। क्या बदल जाएगा? नहीं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये आपका न्यू ईयर क्वेश्चन हो सकता है फॉर एनडीए 2 2025 में। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर हमारा नेचर ऑफ गैस या फिर इलेक्ट्रोड मेटेरियल हमने चेंज कर दिया तो बताइए क्या होगा, कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज कैसी हो जाएंगी। सो इट वुड रिमेन सेम, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सो इट वुड रिमेन सेम। ये चीज आपको याद रखनी। क्यों? क्योंकि कुछ भी कर लीजिए आप बेटा, ठीक है, कुछ भी कर लीजिए, चार्ज और मास कभी भी चेंज नहीं होगा, चार्ज और मास तो वही रहेगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अच्छा, अब मैं एक चीज निकालता हूं, चार्ज अपॉन मास रेशियो, चार्ज ओवर मास रेशियो में निकालता हूं। किसकी निकाल रहा हूं? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम लोग निकालते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? माइनस के 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास की बात करते हैं बेटा तो मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी, ये मास होता है। यार अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को सिंपली डिवाइड कर दूं तो मेरे पास रेशियो कितनी आएगी? मेरे पास रेशियो आएगी 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। ये मेरे पास रेशियो आएगी। क्या ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट है या नहीं है?
अब तुम खुद बता दो, मैं कोई भी गैस ले लूं, मैं एनी गैस ले लूं, कोई भी गैस ले लूं, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोड ले लूं, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोड ले लूं, किसी भी प्रकार की गैस ले लूं, तो उसमें ये रेशियो कांस्टेंट ही रहेगी या नहीं रहेगी? उसमें ये रेशियो कांस्टेंट ही रहेगी, ये तो चेंज नहीं होगी। जब ये रेशियो चेंज नहीं होगी तो प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है ना? बाबा ना, बिल्कुल भी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो सकती है। सिंपल सा सरल सा पॉइंट यार, क्योंकि इसका फंडामेंटली कैथोड इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अच्छा, अब इससे ना रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। आप सब लोगों ने अपनी 11th क्लास की क्लास में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, मिलिकियन ऑयल ड्रॉप्स टेस्ट, याद आ रहा है? मिलिकियन ऑयल ड्रॉप टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा 11th में या 12th में कहीं पर भी है, तो उस मिलिकियन ऑयल ड्रॉप टेस्ट के अंदर चार्ज अपॉन मास रेशियो किसका, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू गिवन होती है 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी ऐसे गिवन होती है। वहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता होता है हमें कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है इस रेशियो से, इस रेशियो से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलता है। जब हम यहां से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये आता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। कितना आता है? इतना आता है। तो सर इससे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? पूछेगा, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हम चार्ज अपॉन मास रेशियो निकालते हैं, और वो चार्ज अपॉन मास रेशियो की वैल्यू 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी आती है। ये जो चार्ज अपॉन मास रेशियो है, ये चार्ज अपॉन मास रेशियो एक्चुअली में किस एक्सपेरिमेंट से आई है? पहला एक्सपेरिमेंट होगा हाथी घोड़ा एक्सपेरिमेंट, दूसरा होगा बैलगाड़ी एक्सपेरिमेंट, तीसरा होगा चलबे एक्सपेरिमेंट, और चौथा होगा मिलिकियन ऑयल ड्रॉप टेस्ट। तो आंसर लगाना है चलबे ऑयल ड्रॉप टेस्ट, सॉरी मिलिकियन ऑयल ड्रॉप टेस्ट पे आंसर लगाना है। दोबारा सुन लो कि कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट चार्ज अपॉन मास रेशियो कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू 1.75 10 पर 11 कूलम पर केजी होती है। ये जो रेशियो है किस एक्सपेरिमेंट से आई है? हाथी घोड़ा टेस्ट, फूल गोभी टेस्ट, चलबे निकलबे टेस्ट, या मिलिकियन ऑयल ड्रॉप टेस्ट? आंसर इस मिलिकियन ऑयल ड्रॉप टेस्ट से आती है। ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा। इस क्वेश्चन पे भी तुम आंख बंद करके न्यू ईयर क्वेश्चन फॉर एनडीए 2 2025 लिख देना। क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। खुद नेगेटिव साइन कहां गया? अरे वो हटा दिया, नॉर्मली मैग्नीट्यूड में रेशियो, रेशियो को मैग्नीट्यूड में लिखा ना, वैसे माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगा दे भाई। ठीक है, क्लियर? बस करो मास्टर। पिस्ता, ये ये रैप्टर ना यहीं से खोल के फेंकूंगा, यहीं से। ठीक है, ठीक है, यहीं से फेंकूंगा, कैमरे में से निकलेगा, और ये यहां नहीं लगेगा, यहां नहीं लगेगा, सीधा यहां लगेगा ऐसे करके, समझ गए? यहीं से फेंक के मारूंगा ये रैप्टा, यहीं से फेंक के मारूंगा रैप्टा। बेइज्जती करते हैं मेरी। चलो, एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ाओगे कैसे? इससे इतना गंदा?
कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट सेम ऐसे ही है जैसे apparatus अरेंजमेंट एंड कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, सेम ऐसे एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर है। ये किसके द्वारा परफॉर्म किया गया था? गोल्डस्टेन। किसके द्वारा दिया गया था बेटा? गोल्डस्टेन के द्वारा। गोल्डस्टेन ने क्या किया, अब की बार इसने परफ्यूरेटेड किसको बनाया? कैथोड को। इसने क्या किया बेटा? कैथोड को क्या बनाया? परफ्यूरेटेड बनाया। ठीक है, क्लियर है। इसने इधर क्या लिया? एनोड लिया। पिछली बार इसने फ्लोरोसेंट मटेरियल एनोड पर लगाया था, इस बार इसने फ्लोरोसेंट मटेरियल इधर लगाया। तो दिस इज व्हाट? दिस इज FLOURSCENT, फ्लोरोसेंट मटेरियल। तो इस बार इसने फ्लोरोसेंट मटेरियल इधर लगाया। ये फ्लोरोसेंट मटेरियल किसका बना होता है? जिंक सल्फाइड। क्लियर है। नेक्स्ट, अब की बार इसने प्रेशर क्या किया बेटा? पहले बहुत कम था, अब क्या थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो थोड़ा सा एयर प्रेशर इसने इंक्रीज कर दिया, स्लाइटली इंक्रीज कर दिया, हल्का सा इसने बढ़ाया एयर प्रेशर, थोड़ा सा इसने बढ़ा दिया ताकि मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत अप्रोक्सीमेटली ना के बराबर मतलब करे पर ना के बराबर कोलाइड करे। सेम इसने यहां से टर्मिनल लिया। कैथोड कैसा होगा बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है इस पर पूरा। एनोड कैसा होता है? इस पर पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड कहते हैं। इसने नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, इस तरीके से इसने यहां पर कनेक्ट कर दिया। क्लियर है। बैटरी की वोल्टेज क्या रखी बेटा? वही 10⁵ वोल्ट इसने बैटरी रखी। करंट का डायरेक्शन मास्टर सही बनाना, फिर बाद में बुढ़ापा करता है तू। करंट, हाँ ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। ठीक है। जैसे ही करंट यहां से चला, क्लियर है बेटा, तो अब क्या हुआ? व्हाट हैपेंस आउट? इसने देखा कुछ रेस यहां पर, ये जो फ्लोरोसेंट मेटेरियल है ये ग्लो कर गया। ये फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या कर गया? ग्लो कर गया, शाइन कर गया। जैसे ही ये यहां से करंट फ्लो हुआ, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल ग्लो कर गया, शाइन कर गया। इसका मतलब यहां से कुछ रेस ऐसे जा रही होंगी, इसका मतलब यहां से कुछ रेस ऐसे जा रही होंगी। इस रेस को कहां से निकल रही है? एनोड से। इस रेस को इसने क्या बोल दिया कि ये कुछ नहीं है, दीज आर एनोड रेस। दीज आर व्हाट बेटा? दीज आर एनोड रेस। दीज आर एनोड रेस। अच्छा, अब एक चीज समझना, यहां पूरे में गैस थी, यहां पूरे में क्या थी बेटा? गैस थी या नहीं थी? हाँ जी सर, यहां पूरे में गैस थी। जैसे ही ये एनोड रेस गई होंगी, अब की बार आपने एयर प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा दिया। पिछली बार एयर प्रेशर बहुत कम था, कोलाइजन नहीं था, लेकिन अब की बार कोलाइजन होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर किसी गैस का मॉलिक्यूल मौजूद है, कोई गैस पार्टिकल यहां मौजूद है, इस तरीके से गैस का पार्टिकल यहां प्रेजेंट है। जैसे ही इस गैस पर ये एनोड रेस स्ट्राइक होंगी, तो ये एनोड रेस इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि एनर्जी दी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, है ना, बताया था ना, आयनेशन एनर्जी। तो बाहर से एनर्जी आ रही है, बाहर से रेज आ रही है, और जैसे ही इस पर टकराई तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर भागे होंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर भागे होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव की तरफ। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जा रहे होंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, ऐसे ही इसमें से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन सारे अट्रैक्ट हो जा रहे होंगे पॉजिटिव की तरफ। अब ये जो गैस है, अब ये जो गैस है, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो किसी में से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, उसमें चार्ज कैसा आता है? पॉजिटिव। यहां पॉजिटिव चार्ज, ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज, ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे। ये पॉजिटिव किस तरफ जाएंगे? नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो दीज पॉजिटिव विल मूव हियर, दीज पॉजिटिव विल मूव हियर। यार ये पॉजिटिव जब मूव कर रहे हैं, ये क्या है? यही तो है एनोड रेस। सो व्हाट आर एनोड रेस? एनोड रेस पॉजिटिव से निकल रहे हैं, तो क्या बोलोगे इसको? ये कुछ नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, और इन्हीं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इसने क्या बोला? एनोड रेस बोल दिया। प्रोटॉन नाम नहीं दे रहा, प्रोटॉन नाम आगे रदरफोर्ड देगा। मैं फिर से एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूं। सेम ग्लास ट्यूब ली, परफ्यूरेटेड कैथोड लिया, इधर एनोड लिया, फ्लोरोसेंट मटेरियल इधर लगाया जिंक सल्फाइड का, यहां से कनेक्शन दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे ही करंट दिया, यहां से कुछ रेज निकली, जिसके वजह से इसमें चमक आई, इस रेस को इसने एनोड रेस बोल दिया। क्लियर। अब गैस यहां मौजूद है, प्रेशर इसने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, पिछले वाले में नहीं था। जैसे प्रेशर इंक्रीज किया, ये जो रेज है एक मॉलिक्यूल एक गैस के एटम से जब टकराएंगी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज कर देंगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। ये गैस आयनाइज हो जा रही होगी, इस पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा होगा,
ये आयनाइज्ड हो जा रही होगी, इस पे चार्ज कैसा आ जा रहा होगा, पॉजिटिव आ जा रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ होगा, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर मूव हो गए और इसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एनोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहा गया या कैनाल रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहा गया। अब आउटकम्स क्या हैं इस एक्सपेरिमेंट के, व्हाट आर दी आउटकम्स? ठीक है, एनोड रेज जो हैं ये किसकी बनी हुई है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ये क्या है, कुछ नहीं है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। दूसरा, दे का मतलब क्या है बेटा, एनोड रेज। दे का मतलब क्या है, एनोड रेज। क्या ये भी ट्रेवल कर रही हैं स्ट्रेट लाइन में या नहीं? यस सर, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, हाँ जी। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या है, दे का मतलब क्या है बेटा, एनोड रेज। दे का मतलब क्या है, एनोड रेज। ठीक है, एनोड रेज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। वेरी स्मॉल पार्टिकल के बने हुए या नहीं बने हुए? हाँ, और वेरी स्मॉल पार्टिकल मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है, इसका चार्ज है प्लस के 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। इसका मास कितना है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। क्लियर है? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, दे का मतलब क्या है, एनोड रेज। एनोड रेज ऑल्सो पोजेस्ड, ठीक है, ऑल्सो पोजेस्ड, क्या पोजेस्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर मैं फ्लाई व्हील इनके बीच में रख दूंगा उसको भी घुमा देंगे या नहीं घुमा देंगे? क्लियर है? यस। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट, दे आर डिफ्लेक्टेड, ठीक है, डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स दी नेगेटिव टर्मिनल, यस और नो? नेगेटिव टर्मिनल है ना की तरफ क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? खुद देख लो, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है? हाँ जी सर। सो दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल, यस और नो? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये चीज यहां पर आपको समझ में आ गई है, बिल्कुल क्लियर हो गई है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट छठा पॉइंट, दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो रही है, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या होंगी बेटा, डिफ्लेक्ट होंगी। बाई चांस अगर इधर मैं मैग्नेट रख दूं तो ये रेस ऐसे भाग जाएंगे मैग्नेट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट सातवां पॉइंट, दे डू नॉट, ठीक है, दे डू नॉट प्रोड्यूस्ड एक्सरेज। यहां एक्सरेज प्रोड्यूस्ड नहीं होती है, एक्सरेज हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं, पॉजिटिव से नहीं निकलती, तो यहां प्रोड्यूस नहीं होगी। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। आठवां पॉइंट, दे प्रोड्यूस्ड, आठवां पॉइंट क्या है बेटा, दे प्रोड्यूस्ड फ्लोरोसेंट। चमक प्रोड्यूस्ड कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? हाँ जी सर, प्रोड्यूस्ड कर रहे थे। सेम वही सारे पॉइंट जो एनोड रेज में थे, कैथोड रेज में थे, वही थे, बस एक बेसिक डिफरेंस है, वहां पर एक्सरे बनती थी, यहां एक्सरे नहीं बनेगी। वहां पर एक्सरे बनती थी, यहां पर एक्सरेज नहीं बनेगी, बस एक ही बेसिक सा डिफरेंस ये है जो आपको याद रखना। अच्छा, अब एक बहुत भयंकर पॉइंट आने वाला है जो बेसिकली कैथोड रे को एनोड रे से अलग करेगा, जो बेसिकली कैथोड रे को एनोड रे से अलग करेगा। क्या बेटा, जब हमने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर गैस को चेंज किया, जब हमने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोड के नेचर को चेंज किया, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस चेंज नहीं हुई, वो कांस्टेंट रही। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना बेटा, यही क्वेश्चन पेपर में आएगा। मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इफ द नेचर ऑफ गैस, if the nature of gas and electrodes are changed in anode ray tube experiment, in anode ray tube experiment, अगर हम लोग एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में नेचर ऑफ गैस, ठीक है, या इलेक्ट्रोड मेटेरियल चेंज कर देते हैं,
चेंज कर देते हैं, देन द प्रॉपर्टीज, देन द प्रॉपर्टी, देन द प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रेज, क्या एनोड रेज की प्रॉपर्टीज चेंज होंगी या नहीं होंगी? आप सबको मालूम है पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम लोगों ने एक रेशियो निकाली थी, और वो रेशियो कौन सी थी बेटा? चार्ज अपॉन मास रेशियो। वो रेशियो क्या थी बेटा? चार्ज अपॉन मास रेशियो। ठीक है, चार्ज अपॉन मास रेशियो। अच्छा, अब यहां पर मास किसका आएगा? यहां मास किसका लिखोगे? मास ऑफ अ गैस। यहां अगर हम बात कर रहे हैं तो मास ऑफ अ गैस को कंसीडर करोगे, और किसी भी गैस का जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से बनता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास गैस कुछ इस प्रकार से है, एक गैस है मेरे पास हाइड्रोजन, एक गैस है मेरे पास हीलियम, और एक गैस है मेरे पास नियोन। हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन। हम सब जानते हैं हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है? 1। हीलियम का मास नंबर कितना होता है बेटा? 4। और नियोन का कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास होता है ना? ठीक है, क्लियर है? 20 होता है, ठीक है, क्लियर है। इसका मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर 4 है, इसका मास नंबर 20 है। क्लियर है? अच्छा, इस 1 के अंदर प्रोटॉन भी है, इस 4 के अंदर प्रोटॉन भी है, इस 20 के अंदर प्रोटॉन भी है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है बेटा? 2, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है बेटा? 1। यहां पर अगर मैं प्रोटॉन की संख्या की बात करूंगा तो यहां प्रोटॉन हो गए 10, और एनोड रे जो होती है प्रोटॉन की वजह से होती है। अब बहुत से बच्चे ये बोलेंगे, सर जैसे अगर आप यहां मास कंसीडर कर रहे हो तो वहां पर भी मास में मास नंबर ऑफ अ गैस लेना चाहिए था। भाई, मास किसी भी गैस का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं आता है मास में, तो मैं इलेक्ट्रॉन क्यों कंसीडर करूं? वहां तो कांस्टेंट रहेगा ना मास, समझ रहे हो? वहां तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन में कांस्टेंट रहेगा। अब तुम मुझे बता दो, अगर मैं हाइड्रोजन गैस ले लेता तो मास इतना होता, अगर मैं हीलियम लेता तो मास इतना होता, नियोन लेता इतना होता। तो मास नीचे है, रेशियो ऊपर है, तो जिसका मतलब जिस गैस का मास कम है उसमें यह रेशियो ज्यादा, जिस गैस का मास कम है, ज्यादा है, उसमें रेशियो कम। तो नियोन में रेशियो कम आएगी, हाइड्रोजन में रेशियो ज्यादा आएगी। अगर हाइड्रोजन में रेशियो ज्यादा है तो जो एनोड रेस की स्ट्रेंथ है वो हाइड्रोजन में ज्यादा हो गई और नियोन में कम हो गई। तो तुम अब बताओ, अगर मैं नेचर ऑफ गैस को चेंज कर दूं या इलेक्ट्रोड्स को चेंज कर दूं तो क्या अभी भी प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस सेम रहेगी? सो अगर पेपर में पहला ऑप्शन आए कि डिफरेंट हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन आए कि सेम हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन आएगा चलबे निकल, ठीक है, चलबे निकल, ठीक है, क्लियर है, और चौथा ऑप्शन आएगा भाग जाए यहां से, भप भप, ठीक है। तो यहां से चौथा ऑप्शन तुम्हें दिया भप, तो आंसर क्या होगा तुम खुद देख रहे हो, चेंज हो जा रही है। सो इसका मतलब डिफरेंट बोल दो या फिर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ये ही बेसिक डिफरेंस है और ये आपका न्यू ईयर क्वेश्चन आ सकता है फॉर एनडीए 2 2025 में। एनडीए 2 2025 में यह क्वेश्चन आ सकता है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। कहता है अगर एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में आपने नेचर ऑफ गैस या इलेक्ट्रोड का मेटल चेंज कर दिया तो क्या प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस चेंज होगी या नहीं होगी? हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं चार्ज अपॉन मास रेशियो से। मास किसका लिया जाएगा? गैस, और मास ऑफ अ गैस होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन में कभी मास नहीं आता इसलिए वहां पर कांस्टेंट था। अगर मैंने गैस हाइड्रोजन हीलियम नियोन ले ली, इसका मास 1 4 2 20, प्रोटॉन की संख्या मैंने यहां लिख दी। मास नीचे है तो इसका मतलब रेशियो से इनवर्स, जिसका मास कम उसमें रेशियो ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसमें रेशियो कम। तो इसका मतलब कम जो गैस होगी वो ज्यादा एनोड रेस प्रोड्यूस करेगी। तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी या नहीं चेंज हो जाएगी? फटाफट से मुझे बताइए। क्लियर है? सो ये कैसे होगा? चार्ज अपॉन मास रेशियो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। तो हम एक पॉइंट, 8वां पॉइंट के बाद 9वां पॉइंट लिखेंगे। तो 9वां पॉइंट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ, लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन चार्ज अपॉन मास रेशियो।
मास रेशियो ऑफ गैस, रेशियो ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। फॉर लाइटर गैस, ठीक है, फॉर लाइटर गैस, हल्की गैस के लिए लाइटर गैस रेशियो कैसी होगी, हाई होगी। एंड फॉर हैवियर गैस, मतलब भारी गैस के लिए रेशियो कैसी होगी, कम होगी। अच्छा, अब एक पॉइंट नोट बनाकर लिख लीजिएगा, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है एनडीए 2 2025 में न्यू ईयर क्वेश्चन बनकर। क्या आएगा, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ऐसे होगा कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस, एनोड रेस इज ड्यू टू डैश, किसके वजह से होंगी, हाइड्रोजन गैस में एनोड रेस किसके वजह से आएंगी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, मास नंबर होता है 1, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या 1। तो हाइड्रोजन को अगर मैं बोलूं, हाइड्रोजन को 1 प्रोटॉन भी तो कह सकते हो या नहीं कह सकते हो। और हाइड्रोजन में एनोड रेस किसके वजह से, पॉजिटिव, एनोड मतलब पॉजिटिव, एनोड रेस का मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल क्या होता है, प्रोटॉन। तो किसके वजह से है, 1 प्रोटॉन के वजह से है। अगर हीलियम पूछे तो 2 प्रोटॉन के वजह से, नियोन पूछे 10 प्रोटॉन की वजह से, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोनो प्रॉब्लम, कोनो समस्या, कोनो दिक्कत बताइए। बहुत भयंकर रट्टा मार के आया था आज मैं। इट्स एनफ फॉर टुडे सर, चल बे निकल बे। होता कौन है तू बताने वाला मेरे को, हु आर यू टू टेल मी कि बहुत है आज के लिए सर। 40 तक पढ़ाऊंगा, 10:40 तक। सर ये भी मिलिकन ड्रॉप टेस्ट है, नहीं मिलिकन ड्रॉप टेस्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉन में था। तुम होते कौन हो मेरे को बताने वाले, तो प्रॉपर्टीज वाला पेज दिखा दो। 40 तक पढ़ाऊंगा, 10:40 तक। आई फील स्लीपी, सो जा फिर, भूख लगी है सर। चल बे, फौजी को भूख नहीं लगती, तू फौजी नहीं है, यू आर नॉट फौजी, ठीक है। सारे सो गए, फिर सोने दो। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अब तुम सोच लो। ठीक है, mass of proton is 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. Mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. हाँ क्लियर है। अगर हम यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ये छोटा है ना, ये बड़ा है। क्लियर है या नहीं है ना। सो आप ये कह सकते हो या नहीं कह सकते हो, ठीक है। सॉरी उल्टा हो गया ना, मास ऑफ, सॉरी उल्टा, बड़ा छोटा कैसे कर दिया, प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, उल्टा हो गया सॉरी। ये छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़े का मास इतने हैं। या आप इसको कैसे लिख सकते हो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ये भी तो लिख सकते हो। और ये क्वेश्चन तुम्हारा आ चुका है पेपर में। कब आया था, इस साल जो एनडीए 1 2025 का पेपर हुआ था,
उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसका मास कितना टाइम्स होता है। वहां पर 183 टाइम्स नहीं गिवन था। इस 1837 को तुम अप्रोक्सीमेटली 1900 भी लिख सकते हो। वहां पेपर में 1900 गिवन था, एग्जैक्ट वैल्यू 1837 होती है, एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल ध्यान समझना। 1837 होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1900। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू? 1900 इज अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट इज 1837, याद रख लेना। क्लियर है, ये पूछा गया था। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक हो तो मेरे को बता दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं एक मॉडल पर। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा दिया, एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट तुम्हें पढ़ा दिया। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट तुम्हें पढ़ा दिया, एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट तुम्हें पढ़ा दिया। अब हम आते हैं तीसरा एक्सपेरिमेंट यहां पर आएगा। अब इसमें आएगा तीसरी चीज, एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। तो जे थॉमसन was the first person, was the first person to give atomic structure model। ठीक है, आफ्टर डेल्टन के बाद इसका जो मॉडल था, इसके मॉडल को क्या कहा जाता है? इसके मॉडल को कहा जाता है प्लडिंग मॉडल बोल दीजिए, या फिर इसके मॉडल को कहा जाता है वाटर मेलन मॉडल। इसके मॉडल को कहा जाता है प्लम प्लडिंग मॉडल या फिर वाटर मेलन मॉडल, तरबूज के जैसा, या प्लम प्लडिंग। प्लम प्लडिंग का मतलब क्या होता है? खीर। जब आप खीर बनाते हो उसमें काजू, पिस्ता, बादाम, छुआरा सब चीज डालते हो, तो प्लम पुडिंग का मतलब खीर। इसने क्या कहा कि वाटरमेलन को अगर आप देखो तो वाटरमेलन में जो आपको रेड फ्लैशी पार्ट दिखाई दे रहा है, जो आपको रेड फ्लैशी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, वाटरमेलन मॉडल अगर आप देखो, इस वाटरमेलन मॉडल में जो आपको रेड फ्लैशी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, व्हाट यू आर गेटिंग द रेड फ्लैशी पार्ट। ये जो आपको रेड फ्लैशी पार्ट दिखाई दे रहा है वाटरमेलन मॉडल को अगर आप देख रहे हो, इस वाटरमेलन मॉडल में ये जो आपको रेड फ्लैशी पार्ट दिखाई दे रहा है, रेड फ्लैशी पार्ट को इसने क्या कंसीडर किया? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है। वाटरमेलन मॉडल में ये जो आपको सीड्स दिखाई दे रहे हैं, वाटरमेलन मॉडल में जो आपको सीड्स दिखाई दे रहे हैं, जो आपको सीड्स दिखाई दे रहे हैं, इस सीड्स को इसने क्या कंसीडर किया? इस सीड्स को इसने कंसीडर किया इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो सीड्स को इसने कंसीडर किया नेगेटिव, और जितना फ्लैशी पार्ट्स दिखाई दे रहा है इसको पॉजिटिव। ऐसे ही प्लम प्लडिंग मॉडल के अंदर काजू, बादाम, पिस्ता, छुआरे सब नेगेटिव, बाकी सबको पॉजिटिव। ठीक है, अब इस मॉडल को तुम यहां देखो, इस मॉडल में तुम्हें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज भी दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? तो इसने क्या कि एटम इज मेड अप ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। तो इसने क्या कहा? इसने कहा कि एटम इज मेड अप ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। एटम एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, मतलब ओवरऑल एटम पर पॉजिटिव चार्ज है। वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड समवेयर इन इट। इसने कहा कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं पड़े हुए हैं। ये इसने कहा इस मॉडल को।
इसने क्या कहा, इस मॉडल का पहला पॉइंट क्या है, ये है। और इसने रेड फ्लैश को इस तरीके से, सीड्स को इस तरीके से ऐसे कंसिडर किया। इसका पहला पॉइंट ये था, ठीक है। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या था, इसने कहा कि एटम एज अ वोल इज न्यूट्रल। एटम एज अ वोल क्या है, न्यूट्रल है। कहने का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के। इसने कहा कि किसी भी एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के बराबर है। मैं फर्स्ट पॉइंट को दोबारा लिख देता हूं कि एटम इज मेड अप ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। एटम इज अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर where electrons where electrons are embedded where electrons are embedded somewhere in it somewhere in it where electrons are embedded somewhere in it। ये इसका सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट ये पोस्टुलेट्स थे। क्लियर है बेटा, ये इसके दो क्या थे बेटा, पोस्टुलेट्स थे जो इसने यहां पर कहा। ठीक है, क्लियर है बेटा, फाइन है, ठीक है। अच्छा, हम यहां बोल रहे हैं कि जे थॉमसन वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल आफ्टर डेल्टन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर पहला पर्सन तो डेल्टन था। कौन सा मॉडल है ये, सब एटॉमिक मॉडल। कौन सा मॉडल है, सब एटॉमिक मॉडल देने वाला पहला व्यक्ति यही था। थॉमसन ने सब एटॉमिक मॉडल थोड़ा ना देता, सब एटॉमिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आते हैं। डेल्टन ने कहा था कि सब एटम्स होते ही नहीं है किसी भी एटम के अंदर, सब एटम्स तो इसने दिए थे ना, तो सब एटॉमिक मॉडल देने वाला पहला व्यक्ति थॉमसन था। लेकिन अगर हम थॉमसन के मॉडल की बात करेंगे, इफ वी आर बीइंग टॉकिंग अबाउट द थॉमसन मॉडल, ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना, तो इसमें क्या है, कुछ कमियां थी, ड्रॉबैक्स थे। थॉमसन के मॉडल के ड्रॉबैक्स थे। तो ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल, सर ये जो थॉमसन मॉडल है, इस थॉमसन मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या है। सबसे पहला ड्रॉबैक्स, इसने कहा कि एटम एज अ वोल इज अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड समवेयर इन इट। ठीक है, बट ये कारण नहीं बता पाया कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक साथ बैठे हैं। जनरली अगर हम लोग आज का मॉडल देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज बीच में होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो खींचा चल रहे हैं। जनरली आजकल हम क्या देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज बीच में है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और इस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खींचे होते हैं। ये हम जनरल मॉडल जानते हैं। इसने क्या कहा कि पॉजिटिव चार्ज है, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ पड़े हैं। रीजन बता, रीजन नहीं था इसके पास। तो कुड नॉट एक्सप्लेन इन हिज एटॉमिक मॉडल हाउ द पॉजिटिव चार्ज इन एटम कीप्स द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एम्बेडेड इन इट, नहीं बता पाया। दूसरा, दिस मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। क्या एटम स्टेबल है या नहीं है, सर स्टेबिलिटी ऑफ एटम किससे पे चलती है, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो से। ये स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया कि एटम स्टेबल है या नहीं है, अनस्टेबल तो नहीं है ना। सो डू नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ऑल्सो डू नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की प्रेजेंस भी नहीं बता पाया। जनरली आज के मॉडल में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस की प्रेजेंस भी ये नहीं बता पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो दीज आर द आउटकम्स ऑफ किसका, दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ किसका, थॉमसन के मॉडल का। थॉमसन का मॉडल ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरीके से एक दूसरे से एम्बेडेड है। थॉमसन का मॉडल किसी भी एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया और न्यूक्लियस के बारे में नहीं बता पाया। सो थॉमसन मॉडल प्लम फ्लडिंग मॉडल है। इलेक्ट्रॉन एटम जो है पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, जहां कई इलेक्ट्रॉन उसमें रखे हुए हैं। इसने कहा कि प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज बराबर हैं, तो न्यूट्रल एटम है। इसके मॉडल को आप प्लम फ्लडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल कहते हो। इसने फ्लैशी पार्ट को पॉजिटिव चार्ज माना, बीज को नेगेटिव, काजू बादाम पिस्ता छुआरे सबको नेगेटिव चार्ज, बाकी खीर को पॉजिटिव चार्ज। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत इसके मॉडल में, प्लीज डू लेट मी नो। बस यही था ये। क्लियर, डन और नॉट, क्लियर। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए।
छुट्टी होगी रे, चल बे, निकल बे झूठा, चल बे, बाप, गधा कहीं का। चलो, आज के इतना ही करते हैं, दफा हो जाओ। सपनों की उड़ान में जोश हमारा है, दिल की धड़कन में नाम तुम्हारा है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। हा हा हा। सर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का चलता यक एटम है तो फोर्स का चलता वगडन होगा, और वगडन होगा तो एनर्जी भी लूज होगा। आएगा आएगा आएगा, आगे पढ़ेंगे। सर राज सर ने जिम में कमबैक कर दिया है। जिनका तोंद निकला होता है वो जिम जाते हैं, जिसका तोंद नहीं निकला होता वो नहीं जाते हैं। जो ऑलरेडी हेल्दी होते हैं वो नहीं जाते हैं, जो बुढ़ापे में हैं वो जाते हैं। जाए, जब दिन में 3 क्लास हो तो क्लास मत लीजिए, क्योंकि स्कूल जाने से रिवीजन और डीपीपी सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। अभी क्लासेस लगा देंगे, कल संडे है इसलिए लगाई है, ठीक है। और अभी तुम पढ़ लोगे तो जल्दी छुट्टी हो जाएगी, अगस्त से पहले फ्री हो जाओगे, क्वेश्चन लगा पाओगे। नहीं तो 30 अगस्त तक क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है मेरे लाल। इस चैप्टर की पीडीएफ लिखना है, जो लिखा है वो लिखना है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। ओ तो सर जी हल्दी कब चल बे। सर रात को क्लास लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सुबह जल्दी उठना होता है, रनिंग करनी होती है, वर्कआउट भी करना होता है, और रात में लेट खाना खाया जाता है तो डाइजेस्ट भी नहीं होता है। फिर मैं क्लास में जाता हूं तो मैं नाइट्रोजन बम छोड़ता हूं। जब मैं क्लास में जाता हूं मैं नाइट्रोजन बम छोड़ता हूं, तो मेरे जो क्लासमेट बैठे हैं वो परेशान हो जाते हैं। फिर वो जब परेशान होते हैं वो मैम के पास जाते हैं, सर के पास जाते हैं, फिर वो रीजन पूछते हैं। तो मैं बताता हूं मेरी रात को लेट नाइट क्लास थी जिस वजह से नहीं हो पाया। ना करे जनाब, ना करे। मोरल ऑफ द स्टोरी, नो एक्सक्यूज। यस, जो सोवत है वो सिंगल है और जो जागत है वो कमिटेड है। चल वे निकल वे। सर सर्किट इनकम्प्लीट होगा ना सर, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव तो साता तो सट्टा हुआ है, नहीं है तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा ना सर, करंट फ्लो नहीं करेगा ना। अरे करेगा, ऐसा नहीं है। क्लास नहीं गुरुजी रात को, चल बे निकल बे। अगर सर एनोड रे एक्सपेरिमेंट में अगर ओनली इलेक्ट्रोड चेंज करा बट गैस चेंज नहीं करा तो प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रेस चेंज होगा? नहीं होगा। सर चेंज टुडे टॉपिक टू पेपर लीक डिटेक्टर, ओके। तो मीडियम लाइटर गैस हमें समझ में नहीं आया। इज इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव विदाउट अ मीडियम? यस। ट्यूबलाइट में वैक्यूम होता है? नॉट। सिंस फ्लो ऑफ करंट इज सेम टू, इसका मतलब है कि फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ रेज आइदर कैथोड रेस या एनोड रेस डिपेंड्स ऑन परफोरेटेड इलेक्ट्रोड मटेरियल। यस, वेरी गुड। परफोरेटेड क्या करता है, बेनिफिट क्या है? वो लाइट की चमक को पहचानने के लिए इसलिए लगाया गया कि रेज एक्चुअली कहां से आ रही है, ठीक है। सर जी ये रेज मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कहां डिफ्लेक्ट करेंगे? जहां चुंबक रखेंगे, अगर ऊपर चुंबक रख दोगे तो ऐसे भाग जाएंगे चुंबक की तरफ। सर बैटरी खत्म 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 हो गई, क्लास भी खत्म 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 कर दो, वाइफ मेरी भाग गई है। वाइफ, अच्छा तुम इसी का हो, तुम तो नहीं, अच्छा वाईफाई, अच्छा अच्छा मुझे लगा लड़का है कोई। वाईफाई का रिचार्ज भी खत्म हो गया। गलती, बुढ़ापा बुढ़ापा। सर इन 2000 पे सेकंड पेपर देर इज गोल्डस्टेन गिफ्ट फॉर प्रोटोन। हाँ, अब वो मान लेते हैं लेकिन है नहीं ऐसा, हम बताएंगे इसके बारे में। सर जब उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर ही नहीं हुआ था तो उसके कैसे पता कि कैथोड नेगेटिव चार्ज का कैरी करता है, उससे इलेक्ट्रॉन सा रेस्पॉन्सिबल। वहीं से रेज निकल रही थी तो बोल दिया भाई वो रेज जहां से निकल रही है उसको नेगेटिव टर्मिनल मान के किया है, ठीक है भैया। अब समय आ गया है, जो कहने हैं वो नीचे लिखा है, ओके। एज यू सेड he used cathode which is known as negative charge, so is it not obvious this should carry some negative particles? You can say that like that. सर आपका फेवरेट बाइक, वो छोटे बच्चों की जो वो गाड़ी होती है खिलौने वाली, वो वैक्यूम, नॉट वैक्यूम।
लड़की है, छोड़ दिया वरना पीट देते अभी। यू टोल्ड दैट एक्सरे डोंट हैज मास, इट हैज, दे आर नॉट मैटर्स। वैक्यूम है, स्पेस नहीं है, मैटर्स है। बट दिस इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड इज नॉट परफेक्ट बट इट इज रिटन परफोरेटेड। बट इन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड इज नॉट परफोरेटेड बट इट इज रिटन परफोरेटेड है। हमने तो जो पढ़ा हमने वही बताया। सर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में एग्जिस्टेंस ऑफ रेस तो साइंटिस्ट क्रुक्स ने शो की थी। इतना नहीं पता, मैं इतना नहीं पढ़े हम। सर आप शादी कर लो, चल पे निकल रहे। सर बैच वैलिडिटी खत्म होने पर हम नोट्स या रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं? नहीं देख सकते हो। सर ये कैसे पता चला कि कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है? वो एक्सपेरिमेंट से पढ़ा है, वो लाइट जहां से पड़ी है इस वजह से नाम दे दिया। बैटरी और करंट का कनेक्शन रॉन्ग है, चल बे निकल। करंट पॉजिटिव नेगेटिव, चल बे निकल। सर मुक्टेस कहां से दे? पता नहीं। सर ऑक्सीजन एब्जॉर्बर को वाटर में डाल दो तो क्या वाटर में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होकर ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व हो जाता है? साथ चल बे निकल। और कलयुग है, आ गया बुढ़े लोग, साथ चल बे निकल। प्लीज आप मैथ के लिए भी दिशा वाली बुक ही पढ़े। ओके शादी कर लो, चल बे निकल। इसमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पेंडिंग है ना? हाँ बट पेंडिंग है, 1.2 वालों का पेंडिंग है, 1 प्लीज अब न चल बे निकल। हल्दी हटाओ पर लगाओ लो, चल बे निकल। हट। पता नहीं बेटा, ये डेट चेक कर लेना। हट। यस होगी। ओके चल बे निकल। चल बे। ठीक है चलिए। और लोड क्या लोड करूं? और लोड क्या बे यार, तुम लोग गधे हो यार। और मेरे बागपत में हूँ, एड्रेस बताओ, मिलने आऊंगा। सिद्धापुरी फेज 1 कंगरखेड़ा मेरठ कैंट नियर तक्षशिला पब्लिक स्कूल। हाँ जय। अरे सबके लिए, वो सबके लिए बेटा, सीधे संडे दोनों है। हाँ लगाओगे तब भी आएगा। चल बे पक। गुड मॉर्निंग। हाँ एनफ है। एनोड रेज क्यों कंसिडर किया? एनोड रेज में कैथोड क्यों नहीं कंसिडर किया? लड़के की बात करेंगे तो लड़की की बात थोड़ी ना करेंगे, लड़की की बात करेंगे तो लड़की की करेंगे, लड़के की तो लड़के की करेंगे ना। कहा यार तुम भी बुड़बक। ओके चले। अब अब ओके चल बे। अल्फा पार्टिकल अलग है बेटा, हम आगे पढ़ेंगे। कल की क्लास की टाइमिंग 12 बजे। अब 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 तक्षशिला में मैं भी पढ़ती हूँ सर। अग्रणी सिंह कह रही है? तक्षशिला के बगल वाली गली, तक्षशिला स्कूल के सामने जो बगल वाली गली है उसी गली में घुसते पहली गली में मेरा घर है। अग्रणी, तक्षशिला के सामने जो पहली गली है ना, उस गली में घुसते ही पहली जो गली है, ग्राउंड सा पड़ा है, उस गली में घुसते ही जाओगे, 3 मंजिल का मकान है, लेफ्ट साइड में ऊपर नीला झंडा लगा हुआ है, वो घर मेरा ही है। आ जाओ कभी भी। सर एक बार चैट लोड कर दो, डाउट है। अगर नहीं होना गधा जैसा डाउट होना बाप। बहुत बढ़िया। नहीं निकालेंगे यार, नहीं निकालेंगे। ठीक है जय हिंद। कंगरखेड़ा से हूँ सर मैं भी। ओके सर आप भी मेरठ कैंट में ही हो? हाँ कंगरखेड़ा में हूँ मैं। यस। हेल्प मी। कहाँ हेल्प करे तुम्हारी? नो टाइमलाइन। ओके
परसों मिलते हैं, ठीक है। हाँ, मैं घर से क्लास लेता हूँ। वाई नीला फैग? रिलीजियस है बेटा वो। वो मेरा घर है सर जी। अबे जाओ बे, निकलो बे, सोने दो। अब्बा डब्बा चब्बा। अब्बा डब्बा चब्बा।